हर चीज किसी स्पेस और टाइम के हिसाब से ही सही होती है। जहां स्पेस टाइम चेंज हुआ वहां सही का गलत, गलत का सही हो जाता है। तीसरी चीज दरअसल इससे अलग नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं परिस्थिति, सिचुएशन। जब भी कोई आपसे पूछे कि कोई चीज क्यों बदलती है, तो उसके पीछे जवाब सिर्फ इतना है, देश काल परिस्थिति। तो स्थान बदलेगा तो मूल्य बदलेंगे, काल बदलेगा तो मूल्य बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी तो मूल्य बदलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इससे कैसे होता है, फिर इस मूल प्रश्न पे आएंगे कि ये स्थिर है कि गतिशील है। तो बताइए कि स्थान बदलने से मूल्य कैसे बदलेगा। जैसे एक स्थान, कोई आप कल्पना कर लीजिए, स्थान में जैसे होता है ना कि गांव का स्थान है, महानगर का स्थान है, शहर का स्थान है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई मैदानी इलाका है। अच्छा, पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मूल्य एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? अलग होंगे। और ऐसा इलाका जहाँ कृषि खूब जम के होती है वहां, और जहाँ कृषि एकदम नहीं होती वहां के मूल्य एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो कृषि प्रधान समाज की बात करेंगे तो वहां चीजें अलग होंगी। जैसे स्थान की बात अगर करनी हो हमें, एक कल्पना कीजिए कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और एक सोसाइटी है हंटिंग सोसाइटी, आखेटक समाज है। एक जमाना था, आज भी कुछ समाज तो आखेटक है ना भाई, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो आज भी आखेट से ही काम चलाती हैं। आप में से कितने लोग शाकाहारी हैं? वेरी गुड। और आप में से कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? क्या बात है, जबरदस्त। एक फिर से बताओ, आप में से कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? गुड। करीब 70 से 100 लोग हैं शुद्ध शाकाहारी। गुड। कभी ऐसा नहीं हो कि मुंह खोला मच्छर अंदर चला गया हो? आज तक नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसे मच्छर चला ही गया, श्वास नली में चला गया मान लीजिए, फिर तो उसका भक्षण हो ही गया? नहीं, वो शुद्ध शाकाहारी हाथ है जिन्होंने आज तक कोई मच्छर भी नहीं मतलब गलती से खाया है। नहीं खाया मच्छर भी? बढ़िया है। पता नहीं चला होगा यार, मच्छर तो चला ही गया होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो बाई मिस्टेक वाली बात है, मतलब बाई चॉइस आप लोग शाकाहारी हैं, सवाल ये हुआ ना। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवार में ये परंपरा शुरू से है शाकाहार की? बहुत बढ़िया। आज तो बोल दी, आगे से बोलना मत ये सब बातें, ठीक नहीं लगता है ये सब, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि मनुष्य का कुल इतिहास 5 लाख साल का है और कृषि का कुल इतिहास 10,000 साल का है। समझ गए? 10,000 साल पहले खेती का आविष्कार हुआ और 5 लाख साल से मनुष्य किसी न किसी रूप में चल रहा है। तो 4,90,000 साल। हालांकि कहीं कहीं बागवानी और वो सब होता होगा, स्वाभाविक तौर पे जो हो गया, कंदमूल खा लिए, कभी कभी ये भी कि फल अच्छा लग रहा है, खाया, ढेर हो गए वहीं पर, फिर बाकी लोगों ने खाना बंद कर दिया उसको। ये सब प्रयोग चलते रहते थे उस समय। लेकिन मेरा मानना है कि ये अजम्पशन बड़ी मुश्किल है कि दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी परंपरा में सब लोग शाकाहारी रहे होंगे। कभी ना कभी तो मांसाहार रहा ही होगा। शाकाहार एक ऐशो आराम की स्थिति है जो एक समय के बाद ही आती है। अगर आपके समाज में खेती ठीक से होती है, पर्याप्त उत्पादन कृषि वाला होता है, तो आप शाकाहारी होना अफोर्ड कर सकते हैं, तो शाकाहार का मूल्य पैदा होगा। और जिस समाज में खेती की जमीन नहीं है, खेती की सुविधाएं नहीं है, सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है, धूप नहीं है, या खेती का तरीका नहीं सीखा अब तक, तो वहां अनिवार्यतः कौन सा मूल्य चलेगा? मांसाहार का चलेगा। उनको कोई दया नहीं आएगी जीव पर, और शाकाहारी बेचारे परेशान रहते कि ये कैसे लोग हैं, हत्या कर देते केवल टेस्ट के लिए। तो शाकाहारी भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मैं खुद भी शाकाहारी हूं, ऐसा नहीं कि मैं मांसाहारी हूं, मैं खुद भी शाकाहारी हूं। लेकिन किसी वर्ग में होना और उस वर्ग की गलत फहमियों को सिद्धांत बना के ओढ़ लेना दो अलग बातें हैं। तो मैंने ऐसे शाकाहारी अपने परिवार में 2-4 देखे हैं जो खाते नहीं है लेकिन वैसे हत्याएं बात बात पे कर देते हैं। जैसे वो साल में कम से कम 2 बार अपने घर पर, वो क्या बोलते हैं उसको, कि सारे कीटाणुओं को मारने के लिए जो करवाया जाता है, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। तो हमने तो अपने घर पे एक बार करवाया था, उसके बाद से हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो वो कि पेस्ट कंट्रोल करवा लो, कुछ दीमक वीमक है, कुछ मतलब तरह तरह के प्राणी दिख रहे हैं, तो पेस्ट कंट्रोल के लोग आए। हम सब शाकाहारी हैं अपने घर में, तो हम जीव जंतु खाते नहीं हैं। सच कह रहा हूँ, नहीं खाते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं खाते हैं। मतलब हमारा एक बेटा है, वो बीच बीच में कभी कभी खा लेता, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन वैसे सैद्धांतिक रूप से वो भी शाकाहारी है। व्यावहारिक रूप से मुझे पता है कि उसका थोड़ा, उसके दोस्त वो सारे वही हैं, तो वो भी हाथ साफ कर लेता है बीच बीच में। लेकिन मैंने कह रखा है कि डरने की जरूरत नहीं है कि बाप क्या बोलेगा, क्योंकि बता देना तो बता देता है, मतलब छोड़ता नहीं, बता देता है। उसके बाद वो नहीं, घर पे नहीं बनवाते हम, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बहरहाल, तो जब पेस्ट कंट्रोल हुआ तो उसके बाद शाम को झाड़ू लगी घर में, हर जगह, अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे, यहाँ वहाँ, दरवाजे के पीछे। और मैंने हल्का फुल्का काउंट करने का प्रयास किया, तो कम से कम 7,000 प्राणी मरे थे उस दिन। जैसे मक्खी, कीड़े मकोड़े, चींटियां तो कम से कम 1000 तो चींटियां ही होंगी। अगर आप अपने घर पे 2, 4, 5 साल के अंतराल पे पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद, आप जिस घर में रहते हैं मकान मालिक से बड़ी बार करवा दीजिए। मेरा अनुमान है कि एक फ्लोर जो मुखर्जी नगर में होता है 160 गज वाला, करीब 1500 स्क्वायर फीट वाला, अगर 3-4 साल से नहीं हुआ है ये काम, तो हर 2-3 महीने में होगा तो 500-700 मरेंगे। अदरवाइज 5-7 हजार प्राणी उस दिन मरेंगे कम से कम। अब वो होंगे चींटी और वो जो टिड्डा, उस तरह के जो नहीं होते हैं, वो सब होंगे जो सुंदर नहीं है, जिनको देख के दया नहीं आती। वो इतना छोटा दया नहीं आती है, चींटी पे दया नहीं आती, वो छोटी है ना,
दया के लिए थोड़ा बड़ा सा हो, चिल्लाए जोर जोर से, उसे खून बहता हुआ दिखे तो दया आती है। चींटी मारी, खून नहीं निकला, दया नहीं आती है। मच्छर तो शाकाहारी लोग भी दना मारते रहते हैं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ऑल आउट जला दिया, उसके बाद 50-60 मच्छर यूनियन कार्बाइड की तरह से बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं रात भर में, सांस नहीं ले पाते हैं, छत पे जाते हैं किस तरह से हवा मिले, टंग जाते हैं, फिर गिरते हैं ऊपर से, मर जाते हैं। मैं भी ऐसा शाकाहारी रहा हूं लंबे समय तक कि मैंने एक एक रात में नींद के लिए 50-60 मच्छर मारे हैं, पर खाया नहीं। ध्यान रखना भाई, मैं खाता नहीं हूं, मार के फेंक देता हूं, खाता नहीं हूं, ध्यान रखना। और अगर आप इस विचार से सहमत हैं कि मच्छर हो या मुर्गा हो, आत्मा एक ही होती है, तो एक आदमी जिसने एक मुर्गा मार के खा लिया और 3-4 लोगों का पेट भरा, और एक जिसे 6 मच्छर मार के फेंक दिए, ज्यादा बड़ा पापी कौन है उनमें से? है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मांसाहारी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो खुद भी नहीं हूं, ना मैं कभी होने वाला हूं, मेरा मजबूरी होगी तो अलग बात है। जैसे मैं किसी टापू पर फंस जाऊं और वहां पर कुछ और चारा ना हो, तो मैं 1 सेकंड भी देर नहीं लगाऊंगा, मैं खा लूंगा जानवर, क्योंकि मेरे मूल्यों के अधिक्रम में मेरा जीवन बहुत ऊपर आता है। और मैं खुदकुशी इसलिए तो नहीं करूंगा कि मछली को नहीं मारना है, संकट आएगा तो खा लेंगे, ऐसा क्या है। कई जिहादी किस्म के शाकाहारी होते हैं, मर जाएंगे पर मुर्गा नहीं खाएंगे, और मुर्गा कह रहे काश सारे मनुष्य ऐसे होते, ये मरते हम इनको खाते। अभी उल्टा हो रहा है कि ये हमें खा रहे हैं। तो शाकाहार एक सुविधा संपन्न वर्ग की एक भावना है जो दुनिया के इतिहास के बहुत छोटे हिस्से में दिखाई पड़ती है। शाकाहारी होना ठीक है, लेकिन जब आप कुछ भी हो ना तो तर्क पता होना चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए। केवल रैंडमली कुछ भी बोल देना वो ठीक बात नहीं है। चलिए।